हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार और पार्ट 2 लेकर के मैं आ गया काव्य खंड गुरु नानक जी क्लास 10 का। ठीक ना। तो अब देखते हैं इसमें क्या कहते हैं। पार्ट 2 काव्य खंड में जो नर दुख में दुख नहीं माने, अर्थात जो मनुष्य दुख में दुख को नहीं मानते, ठीक ना, उनके बारे में कहा गया है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेहु अरिभय नहीं, जाके कंचन माटी जाने। गुरु नानक जी दूसरे पद में कहते हैं कि जो मनुष्य दुख में दुख को नहीं मानता है, यानी दुख भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, ठीक ना, वैसे मनुष्य के लिए सुख स्नेहु अरिभय नहीं, जिसको सुख और स्नेह, सुख स्नेह और भय नहीं, सुख स्नेह का कोई भय नहीं है, यानी कि सुख आए या जाए उससे कोई मतलब नहीं है। जाके कंचन माटी जाने, जो कंचन अर्थात सोने जैसी वस्तु को भी माटी के समान समझता है, ठीक ना। दुख में दुख नहीं माने, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जो नर दुख में दुख नहीं माने, माने दुख भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सुख स्नेह का भी उसको कोई भय नहीं है, सुख और प्रेम, स्नेह माने प्रेम, प्रेम का भी उसको कोई भय नहीं है। जाके कंचन माटी जानो, जो कंचन को भी, बहुमूल्य चीज यानी सोना को भी माटी के समान समझे। नहीं निंदा नहीं स्तुति, नहीं निंदा यानी कि शिकायत का भी उसको कोई प्रवाह नहीं है, स्तुति गुणगान का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं है। लोभ मोह अभिमान, लोभ 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 मन लालच और मोह माया का भी अभिमान नहीं है उसके पास। हर्ष शोक ते रहे नियारू, हर्ष सुख, शोक मन विषाद, दुख, सुख और दुख हमेशा से वो किनारे रहे उसके, ना ही मान अपमाना, नहीं उसको मान का भय है, इज्जत का, ठीक ना, ना इज्जत का उसको खुशी है और ना अपमान का उसको भय है कि कहीं मेरी बेइज्जती हो जाए या कोई मेरी प्रशंसा नहीं कर रहा है, इस बात का भी उसको दुख नहीं है। आशा मनसा सकल त्याग के, आशा और मन से निराशा को भी त्याग दिया है, माने उसके मन में कोई अभिलाषा नहीं है। जगते रहे निराशा, और जग में वह निराशा रहे, अकेला रहे, बिना किसी आशा के रहे, कोई उसकी इच्छा नहीं है। काम काम क्रोध जेहि परसे नाहिन, तेहि घट ब्रह्मा निवासा। काम क्रोध जेहि माने काम अर्थात कार्य माने वासना, यानी कि मन की इच्छा को, और क्रोध से जो परे रहे, काम क्रोध भी उसको नहीं आए कभी, ठीक ना। तेहि घट ब्रह्मा निवासा, उसी के घट हृदय में ब्रह्मा का निवास स्थान होता है। अब देखिए भगवान किसके हृदय में बसते हैं, थोड़ा समझिए यहाँ पर। और इस संसार में लोग कहते हैं कि हमें भगवान का दर्शन नहीं हुआ है तो हम उन्हें नहीं मानते, हम उन्हें नहीं मानेंगे। नानक जी कहते हैं भगवान का निवास स्थान उसी के हृदय में हो सकता है जिसमें जिसे दुख का भय नहीं, मान का भय नहीं, अपमान का भय नहीं, इज्जत प्रतिष्ठा के बारे में कोई चिंता नहीं, सोना चांदी पैसे का कोई महत्व नहीं, सुख दुख का कोई महत्व नहीं, काम और क्रोध भी उसके पास नहीं है, उस मनुष्य के हृदय में ब्रह्मा का निवास स्थान होता है। बताइए यहाँ इस संसार में कितने लोगों के पास है ये सब चीजें का, जिसे कोई वैल्यू नहीं है उसके पास। संसार में बिरले कोई है जिसके इन चीजों का जिसे कोई खोज खबर नहीं है। यहाँ तो एक लाइन बोल दीजिएगा, अरे तो काहे अरे मरला हमरा, ठीक ना, या तुम हमको गाली दे दिया, तू हमको गुड मॉर्निंग नहीं बोला है, तो इस बात का लोगों को दुख है? पैसे के लिए, एक एक रुपया के लिए लोग जान ले लेते हैं, जान दे देते हैं, और वैसे लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है, ठीक ना। तो ये समझने की बात है कि उन्हीं के पास, उन्हीं का
हृदय में उन्हीं को भगवान दर्शन दे सकते हैं जिनके पास ये सब चीजें नहीं हो, इन सब का कोई महत्व नहीं है। गुरु कृपा जेहि नर पे किन्हीं ती यह जुक्ति पिछानी। गुरु की कृपा जिस नर पे पड़ जाती है, गुरु कृपा जेहि नर पे, गुरु की कृपा जिस नर पे पड़ जाती है, किन्हीं यह जुक्ति पिछानी, उन्हें यह जुक्ति, यह उपाय, जुक्ति माने उपाय, उन्हें यह उपाय आ जाता है कि कैसे सुख में, दुख में, प्रशंसा में, निंदा में, सुख में, बिना काम बिना क्रोध के कैसे रहना, ये जब आइडिया, ये विचार, ये युक्ति आ जाए, ठीक ना। नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। गुरु नानक जी अपने आप को कहते हैं कि नानक लीन भयो, नानक गोविंद श्री राम श्री कृष्ण में इस प्रकार से लीन हो गए हैं जैसे पानी संग पानी लीन हो जाता है। उसी प्रकार पानी को पानी में फेंक दीजिएगा तो पता चलता है कौन कल का पानी है, कौन बोरिंग का पानी है, नहीं पता चलता है। उसी तरह से नानक जी कह रहे हैं कि आपको भी यदि भगवान का सच्चे दर्शन करना हो, भगवान को समझना है, तो जिस तरह से नानक लीन भये हैं गोविंद में, ज्यों सम पानी, उसी तरह से आपको भी राम नाम में लीन होना पड़ेगा, ठीक ना। तो ये दूसरा प्रथम पाठ का काव्य खंड का दोहा पद 2 समाप्त हो गया यहाँ पर। और आगे की बात मैं अब ये इसका प्रश्न आंसर मैं जल्दी ही आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें और कमेंट जरूर करें, एक लाइक बटन अवश्य दबाएं हमारे लिए, अपने लिए, अपने सर के लिए, ठीक ना। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर आगे अगली वीडियो में लेकर के। आज के लिए इतना ही।